हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किसी भी फंक्शन को वन वन एंड ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं ये सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि फंक्शन क्या होता है और हमने फंक्शन के टाइप्स का डिस्कशन किया था और साथ में फंक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी किया था। ओके, आज के इस वीडियो में हम कोई सा भी फंक्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में और इस फंक्शन को हमें वन वन एंड ऑन टू प्रूव करना है, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम से वन वन एंड ऑन टू प्रूव करने के लिए आता है। और साथ में हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स भी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है, ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइंड रहेगा। ये फंक्शन डिफाइंड है रियल से रियल नंबर पे, रियल नंबर की जगह पे नेचुरल नंबर हो सकता है, ये उतना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, जो मेरा मेन मैटर करेगा एफ फंक्शन, इस पे आते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन, इस क्वेश्चन में ये बोला है प्रूव दैट द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू आल्सो फाइंड इट्स इनवर्स। ओके, तो आइए हम वन वन पहले प्रूव करते हैं। ठीक, वन वन, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। ठीक है, अच्छा, हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाया था कि वन वन फंक्शन क्या होता है। ठीक, वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन हमने ये देखा था कि सेट ए में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके डिफरेंट इमेजेस भी फॉर्म होना चाहिए। मींस डिफरेंट एलिमेंट शुड हैव डिफरेंट इमेजेस। वन वन फंक्शन क्या हम लोगों ने देखा था कि एक सेट ए एक सेट बी है। ठीक है, तो हमने वन वन फंक्शन में ये देखा था कि सेट ए में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं उनका डिफरेंट इमेजेस सेट बी में फॉर्म होना चाहिए। यही वन वन का डेफिनेशन कहता है कि मतलब किसी भी दो एलिमेंटों का एक इमेज ना बने, मींस सिंगल ओनली वन से वन का मैपिंग होना चाहिए। वन वन हमने ये देखा था, बट ये तो हो गया मैपिंग, बट इसे हम बाय मैथमेटिकल लैंग्वेज कैसे प्रूव करेंगे ये हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग वन वन प्रूव करते हैं। वन वन प्रूव करने से पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये जो सेट हम इसको ए ले रहे थे, यहाँ ये सेट ए भी आपका रियल नंबर है और यहाँ सेट बी भी आपका रियल नंबर है। ठीक है, रियल से रियल पे डिफाइंड है ये फंक्शन। ठीक, तो हम क्या करेंगे वन वन प्रूव करने के लिए, ये सभी क्वेश्चनों के लिए यही प्रोसेस है कि वन वन प्रूव करना। वन वन प्रूव करना बहुत ही इजीली है, इसमें बस प्रोसेस, बट क्या होता है कि प्रोसेस तो बच्चों को पता रहता है, ऐसे ऐसे प्रूव कर देंगे, बट एक्चुअली उसको फील नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट को फील नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली एक्सप्रेशन से कैसे कंक्लूजन निकलेगा कि वन वन है, वो तो प्रूव कर देते हैं, दो स्टेप का होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो डोमेन है, आपका डोमेन क्या होता है, डोमेन पूरा का पूरा इंटायर सेट ए होता है। ए सेट भी यहाँ भी रियल है, मतलब पूरा का पूरा ये क्या है, डोमेन है। डोमेन में से देखिए वन वन प्रूव करने के लिए दो एलिमेंटों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे हम दो एलिमेंट ले लेंगे, एक x1 कॉमा x2 बिलोंग टू R, क्योंकि हमारा तो जो सेट है और रियल नंबर का है, जो यहाँ पे सेट है ये रियल नंबर का, और बी भी सेट हमारा रियल नंबर का। ठीक है, हमने दो एलिमेंट लिए R से, अब हम इनका क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंटों का इमेज निकालेंगे, इमेज निकालेंगे और देखेंगे कि वो दोनों एलिमेंट क्या आते हैं, इक्वल आते हैं कि क्या आते हैं। तो हम इन दोनों एलिमेंटों का इमेज निकालेंगे, मींस f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेके हमें चलना है। ठीक है, f(x1) एंड f(x2) लेके चलेंगे, और अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये वन वन है। अगर नॉट इक्वल टू आए, x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो हम वन वन इसे नहीं कहेंगे। ठीक, तो हमें f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हमें निकालना है। फंक्शन हमारा ये गिवन है। ठीक है, तो f(x1) की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे x1 पुट कर दो, तो यहाँ भी x1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x2 प्लस 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया,
बचा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और बचा हमारा क्या x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, वेरी सिंपल। देखिए ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया आपका 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे आपको कंक्लूजन इस एक्सप्रेशन से आपको फील भी होना चाहिए कि x1 x2 इज इक्वल टू हो गया तो कैसे 1 1 हो गया। ठीक है, तो आइए हम इसे जानते हैं। यहाँ पे एक सेट यहाँ पे A है, एक सेट B है, R मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया x1, हमने यहाँ एक एलिमेंट लिया x2। x1 का इमेज क्या आ रहा है fx1 और x2 का इमेज क्या आ रहा है fx2। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चंस में हमने क्या लेके चला था x1 fx1 एंड fx2 मींस ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है मींस ये दोनों के दोनों एक पॉइंट है, क्योंकि दोनों का दोनों एक ही पॉइंट है ना, क्योंकि हमने इक्वल लेके चला था, इक्वल लेके चला था मींस ये दोनों पॉइंट, इसका भी पॉइंट है इसका, दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो ये इमेजेज जो एलिमेंट है ये भी तो इक्वल आना चाहिए, ये भी तो इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों का इमेज सेम है तो इसका मतलब 1 1 में वो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, क्योंकि 1 से 1 का ही होता है ना। मान लीजिए अगर इमेज सेम है तो दोनों डिफरेंट नहीं ना होना चाहिए, डिफरेंट तो ये फिलअप होता है, तो हमें ये बताता है। ठीक है, x1 x2 इक्वल होना चाहिए, fx1 fx2 लेके चलेंगे तो 1 1 का 1 से होगा मैपिंग, तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर fx इज 1 1। ठीक है, या इंजेक्टिव। ओके, तो ये प्रूफ हो गया 1 1। अब हम लोग देखेंगे ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हाँ ठीक, नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे। ऑन टू प्रूव करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था ऑन टू का डेफिनेशन कि जो भी सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं वो खाली नहीं होना चाहिए। ऑन टू का डेफिनेशन क्या कहता है कि सेट बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो खाली नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी सेट ए के एलिमेंटों से एंगेज होना चाहिए। मींस कि सेट ए है यहाँ पे और एक सेट बी है। ठीक है, तो ऑन टू का डेफिनेशन यही कहता है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंटों से इंगेज होना चाहिए। यहाँ पे एक भी एलिमेंट खाली है जो इंगेज नहीं है, जो रिलेट ही नहीं कर रहा है सेट ए के एलिमेंटों से, तो हम इसको ऑन टू नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऑन टू होने के लिए सेट बी के ऑल एलिमेंट्स रिलेट करना चाहिए सेट ए से, तब तो हम इसको ऑन टू बोल देंगे। ओके, अब ये तो रहा हमारा ऑन टू, ये मैपिंग के द्वारा ये आप देख रहे हो, बट अब इसे भी हम मैथमेटिकल कैसे प्रूव करेंगे ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, ऑन टू प्रूव करने के लिए बच्चों सिंपल सा एक फंडा है कि कोडोमेन को रेंज के इक्वल ला दीजिए, आपका ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। क्या हमने बोला कि ऑन टू प्रूफ करने के लिए, ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको रेंज को किसके इक्वल करना पड़ेगा, कोडोमेन के इक्वल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप बहुत ही इजीली उसे ऑन टू प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इसे भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एक सेट हमने लिया ए और एक सेट हमने लिया बी। ठीक है, अच्छा हाँ बच्चों, ए के एलिमेंटों को ऑलवेज क्या कहते हैं, एक्स, और बी के एलिमेंटों को कहते हैं वाई। इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्स, और सेट बी में जो भी एलिमेंट हम लोग लेके चलते हैं उन्हें हम वाई कहते हैं। ठीक, एक सेट ए है और एक सेट ये बी है। ठीक है, हमने इसमें एलिमेंट लिया ए बी सी डी, इसमें हमने लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा ए का 1 से मैपिंग हुआ, बी का इमेज 2 आया, सी का इमेज 3 आया, डी का इमेज 4 आया। ठीक है,
तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा इंटायर सेट ए है, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। और सेट बी के पूरा का पूरा सेट बी क्या कहलाता है, पूरा का पूरा सेट बी क्या कहलाता है, कोडोमेन, ठीक। और सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी के जितने एलिमेंटों से रिलेट है, A1 से रिलेट है, B2 से, C3 से, D4 से, जितने रिलेट है, मतलब कि जितने रिलेट है इतने ही रिलेट है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं रेंज, ठीक है। पूरा का पूरा डोमेन क्या कहलाता है, पूरा का पूरा एक्स कहलाता है, रेंज, रेंज क्या कहलाता है, रेंज ही हमारा क्या होता है, एफएक्स होता है जो इमेजेस बनते हैं, और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन पूरा का पूरा वाई होता है, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना होता है कि रेंज को कोडोमेन के इक्वल हम कर दें तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं ऑन टू मींस एफएक्स को वाई के इज इक्वल टू। अच्छा ये एक्चुअली क्यों होता है, जब हम एफएक्स को वाई के इक्वल कर देंगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं खाली हो जाएगा, कोई खाली रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि एफएक्स वाई के इक्वल हो जाएगा तो मतलब पूरा का पूरा रेंज सेट के बराबर हो जाएगा। रेंज सेट क्या होता है, रेंज मतलब जो एक के जितने भी एलिमेंट होते हैं जो रिलेट किए रहते हैं वही पूरा का पूरा रेंज, मतलब जब पूरा का पूरा रेंज बन जाएगा, रेंज जब बन जाएगा, रेंज में कोई भी एलिमेंट खाली ही नहीं होंगे जो इससे, तो ये पूरा का पूरा जब खाली नहीं रह जाएगा तो ऑन टू हो जाएगा, ठीक। मींस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं खाली रहेगा, जब एक भी एलिमेंट नहीं खाली होंगे सब इंगेज रहेंगे, तो ये तो ऑन टू का डेफिनेशन कहता है, ऑन टू का डेफिनेशन यही कह रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, आइए अब देखते हैं। ऑन टू, ऑन टू को हम कहते हैं सर्जेक्टिव, ठीक है। देखिए ऑन टू का सिंपल सा फंडा है, आप जो भी फंक्शन है सभी क्वेश्चनों के लिए एप्लीकेबल है, जो भी फंक्शन है उन्हें एक दफा लिख लीजिए, जो भी फंक्शन है उन्हें एक दफा लिख लीजिए, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। और अब यहां से ये जो ट्रिक ही कह लीजिए, एक लॉजिक ही कह लीजिए प्रूव करने का, ये जो fx है ना, इस fx को आप साइड में, यही साइड में इसे मान लीजिए y इज इक्वल टू, इसको इसे y मान लीजिए, y इज इक्वल टू fx, ओके, y इज इक्वल टू fx मान लिए। अच्छा fx की वैल्यू क्या है, y तो ऐसे रहेंगे, fx की वैल्यू है 2x प्लस 3, fx की वैल्यू 2x प्लस 3। अच्छा अब यहाँ से x की हमें वैल्यू निकालना रहता है, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो y माइनस का 3, इधर 2x बचा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो y माइनस का 3 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आई, अब यही x की वैल्यू उठा के बच्चों fx फंक्शन में पुट कर दीजिए, ठीक। तो आइए पुट करिए इसमें नाउ, तो यहां से क्या हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 2, अब यहां पे पुट करिए 2x की जगह पे क्या पुट करोगे, y माइनस 3 अपॉन 2 प्लस का 3, ठीक है। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, हाँ, तो यहां से f ये क्या चल रहा था, y माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो यहां बचा y माइनस 3 प्लस का 3, 3 से माइनस 3 भी कैंसिल, तो ये क्या आ गया, ठीक है, y आ गया, मींस f y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y आ गया, ठीक है। और ये हमारा है क्या, ये x की तो प्लेस पे है, देखो x की प्लेस पे पूरा का पूरा रखा गया है, मींस ये आपका fx है और ये आपका y है, ठीक है। और देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, fx और ये प्रूव करना था, ये हमारा क्या, ये हमारा रेंज है और ये हमारा कोडोमेन है, तो ये पूरा का पूरा प्रूफ हो गया, ठीक। यहाँ से हम बहुत ही इजीली कह सकते हैं कि ऑन टू है, ठीक। मींस जब रेंज से और डोमेन कोडोमेन के इक्वल हो जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन दिया गया है ऑन टू फंक्शन है, लिखेंगे हेंस देयरफॉर f इज ऑन टू, ठीक है। अच्छा साथ में हमें इसी क्वेश्चन में इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करने के लिए दिया, तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए सिंपल सा देख लीजिए, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट। तो जो भी फंक्शन है पहले उसको एक दफा लिख लो, फंक्शन तो हमारा यही दिया था 2x प्लस 3,
अब यहाँ से f को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इनवर्स में चला जाएगा, यहाँ x फ्री हो जाएगा, तो f इनवर्स 2x प्लस 3। ठीक है। अच्छा x हमारा क्या था, यही है ना x, y माइनस 3 अपॉन 2, तो ये यही आंसर आ गया। तो यहाँ पे y माइनस 3 इसको पुट कर देंगे, y माइनस 3 अपॉन 2 f इनवर्स 2x प्लस 3, ये तो आ गया हमारा इनवर्स, इस फंक्शन का इनवर्स ये है। ठीक है, जस्ट स्टोरी ओवर। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा इनवर्स निकल के आ गया। ओके, तो इनवर्स ये है। ठीक है, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि किसी भी फंक्शन को हम 1 1 एंड 1 2 कैसे प्रूव करते हैं, और साथ में हम इनवर्स निकालना भी सीखा। ठीक है। अच्छा आप लोग को बता दें कि इस चैनल्स पे 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो अपलोड होंगे। ठीक है, और बीएससी एंड एमएससी के भी वीडियो इस पे अपलोड होंगे। ठीक, तो आई होप कि ये लेक्चर्स आप लोग को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग लगा सकते हो, सब पे एप्लीकेबल होगा। ठीक, कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस और हैं, हम उनको एक लेक्चर में लेंगे कि उन सभी क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करेंगे, वो सब भी सिमिलर इसी बेस पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट करिए। कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।